वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम देखेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के टॉप एमसीक्यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रोग्रेसिव चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन टुक प्लेस एट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू गिनिया एंड देन सेकेंड इज सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड एंड फोर्थ इज फिजी। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट, दैट इज न्यू गिनिया। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जोमी ट्राइब्स बिलोंग टू। ऑप्शन है मणिपुर एंड देन अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड सिक्किम। अभी आपको लग रहा होगा जोमी ट्राइब जो है वो सिक्किम से बिलोंग करता होगा, ऐसा मतलब क्योंकि वहां पे क्या है जेम्यू ग्लेशियर, तो आपको इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। बट इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा मणिपुर, ठीक है। अभी मैं इसे बताती हूँ मणिपुर, इसमें और जो भी ट्राइब्स हैं, जैसे कि मणिपुर के ट्राइब्स अंगमी ट्राइब्स, देन चीरू, देन नागा, मिटीज एंड देन लुशाई, ये और भी अदर ट्राइब्स वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ऑप्शन है ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे रेसिडेंट मीन्स एनआरआई, ठीक है। इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, focus on including minors, are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year for current and capital account transaction or both। यहाँ पे आपका और रहेगा, ठीक है। सेकेंड है आपका, अच्छा चलिए इसको हिंदी में पहले वो बता देते हैं। जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है माइनर्स को लेकर, जो भी एनआरआईज है, वो अपना जो $250,000 रिमिट करा सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, उसको चेंज करा सकते हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट में हो या तो फिर करंट अकाउंट में हो। तो पहले एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट एंड देन आपका होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपका करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो करंट अकाउंट में हमारा आ जाता है जैसे कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जो होते हैं वो आपके करंट अकाउंट में आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देन आपके गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड देन आपका आ जाता है एक्सटर्नल बोरोइंग्स, लोन्स वगैरह जो भी आप लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपके आ जाते हैं करंट अकाउंट में। अब आते हैं, देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में आपका आ जाता है एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होते हैं, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। चलिए अब मूव करते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन से आपके पहले ऑप्शन हमने देख लिया कि जो भी एनआरआईज हैं वो अब इंक्लूडिंग इवन माइनर्स जो है वो फ्रीली जो अपने $250,000 को जो है उसको चेंज करवा सकते हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का हो या तो फिर करंट अकाउंट का या फिर दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग माइनर्स वो अपना फ्रीली रेमिट करा सकते हैं $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडिंग था, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है। थर्ड ऑप्शन है इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय, ये कौन कौन यूज नहीं कर सकता, तो जैसे कॉर्पोरेशन हो गए या पार्टनरशिप में कोई फर्म्स खुला है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई आपकी या फिर ट्रस्ट, तो ऐसे लोग जो है इसको यूज नहीं कर सकते, मीन्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का यूज ये लोग नहीं कर सकते।
यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बाय एलिमिनेशन मेथड, आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये 1 एंड 3, क्योंकि इसमें जो है माइनर्स इंक्लूडेड है। एंड देन उसके बाद ये जो है इसको यूज नहीं कर सकते कॉर्पोरेशन वाले, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ट्रस्ट, इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट मेक्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो एडवाइस होते हैं वो जो बाइंडिंग होता है किसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। नेक्स्ट है इट मैंडेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर होने चाहिए वो 15% के अराउंड में होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऑफ द टोटल मेंबर जितने पार्लियामेंट में है उसका जो है, पार्लियामेंट में जितने मेंबर उसका जो है 15% होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इट डिफाइंस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके फेवर में होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं फिर इनकरेक्ट कौन सा है इसमें। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि ये जो बाइंडिंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, एक बार जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, बट अगर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा उस चीज को भेजते हैं तो वो जो है बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल नंबर, यहां तक तो स्टेटमेंट सही है कि हाँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है नंबर उनका कितना होना चाहिए, शैल नॉट इंक्रीज्ड 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट किसका, पार्लियामेंट का नहीं, लोक सभा का, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम ऐसे पॉइंट्स मिस कर देते हैं, तो यहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट डिफाइंस कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन किसके, लोकसभा के, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट कौन से इसमें इनकरेक्ट है, तो 2 एंड 3 जो है आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरब लीग। फर्स्ट ऑप्शन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट एशियन कंट्रीज का, सिर्फ ओनली वर्ड यहाँ पे नोटिस करिएगा, ठीक है, नोटिस ओनली वर्ड। फिर नेक्स्ट है आपका बेरूत डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री ट्रेड जोन इज रिलेटेड टू लीग। तो जो बेरूत डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है, अरब लीग से रिलेटेड है, फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री ट्रेड जोन के लिए, कि एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा। किसमें आया था ये, बेरूत डिक्लेरेशन में। और इंडिया को अरब लीग में कौन सा स्टेटस मिला है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, जहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो जाए, समटाइम्स ये काम नहीं करता बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये काम कर जाता है। अब यहाँ पे ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में जो है ओनली सही भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इसको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशियन कंट्रीज नहीं है, यहाँ पे आपका अफ्रीकन की कंट्रीज भी इंक्लूडेड है, ओके। सेकेंड पॉइंट आपका सही है कि बेरूत डिक्लेरेशन जो है लीग से ही रिलेटेड है और ये फ्री ट्रेड जोन की बात करता है, और इंडिया को लीग में जो है ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे, टैक्स इम्पोज टू डिसइंसेंटिवाइज शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन। ठीक है, कि ये शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन के लिए जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो इसके लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, टैक्स जो इम्पोज किया जाता है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गिवन टू एम्प्लॉय। जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉय है तो उसको जो प्रिविलेज और पर्क्स दिए जाते हैं, जो भी लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट दिए जाते हैं या जो भी प्रिविलेज दिया जाता है, उसे स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। थर्ड है आपका, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। गुड्स और सर्विसेज पे, ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, टैक्स लेविड ऑन अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया कि कोई अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही है तो अगर उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो अब इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो लार्ज प्रॉफिट पे टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। एंड फर्स्ट वाला जो है आपका, टैक्स इम्पोज टू डिसइंसेंटिवाइज शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन, इसको बोलते हैं टोबिन टैक्स। ठीक है, एंड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, इसको आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सीन टैक्स। ठीक है, और विंडफॉल टैक्स आपका क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं उस पर जो टैक्स इम्पोज करते हैं उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।